तो एक लड़की होती है जिसका उम्र 13 वर्ष होता है और वह एक दुकान पर रोज जाया करती थी। वहां पर भी एक नौजवान लड़का बैठा करता था जिसका उम्र 25 वर्ष होता है। दोस्तों, रोज आने जाने से इन दोनों में न जाने कब प्यार हो जाता है और वह लड़की जिसका उम्र 13 वर्ष हो जाता है वो लड़के के प्यार में पागल हो जाती है। दोस्तों, फिर यह दोनों एक दिन घर से भाग जाते हैं और दोस्तों बाद में लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब आप सुनेंगे कहानी के अंत तक तो आपका भी रूह कांप जाएगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो अब कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी गुजरात से ली गई है। गुजरात के एक जिला पड़ता है, उसी जिले में एक गांव पड़ता है और गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम संदीप होता है। और संदीप जो होता है उसको उसके पास एक छोटा सा दुकान रहता है जो किराना का होता है और उसी से अपना जीवन यापन करता था और पढ़ता था लिखता था और उसका परिवार भी होता है और बेहद वो खुशी से जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, उसी के घर के बगल के मोहल्ले में एक पूजा नाम की लड़की होती है जिसका उम्र 13 वर्ष होता है और उसके दुकान पर कभी काल के जाया करती थी और जाती थी, कुछ सामान खरीदती थी और बातें कुछ करती थी। दोस्तों, इसी सिलसिला होते हुए 2-3 महीने बीत जाता है। आखिर इन दोनों में एक दिन प्यार हो ही जाता है। दोस्तों, फिर जब पूजा बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, फिर संदीप भी बोलता है कि हमें भी तुमसे प्यार जब पहली बार देखा था तभी हो गया था, लेकिन मैं मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बोल दूं। दोस्तों, इन इन दोनों का अब इजहार हो जाता है और ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह करते करते मोहल्ले में पता चल जाता है। फिर दोस्तों, इन दोनों के घर वाले दोनों को डांटते हैं और समझाते हैं कि गांव में ऐसा नहीं करना चाहिए, गांव की बात है, हम लोग का इज्जत जाएगी, बदनामी होगी। दोस्तों, जो पूजा भी होती है उसका भी माँ बाप समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब प्यार का भूत सवार हो जाता है तो घर वाले नहीं दिखते हैं और पूजा और संदीप एक दिन सोचते हैं क्यों ना गांव छोड़कर कहीं हम लोग भाग चलते हैं। दोस्तों, दोनों एक दिन प्लान बनाते हैं। अगली सुबह फिर जब आती है तो इन दोनों मुंबई के शहर में भाग जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे ये लोग अपना एक रूम लेते हैं और संदीप जो होता है एक कंपनी में काम करने लगता है और हंसी खुशी जिंदगी। दोस्तों, इधर जो पूजा के घर वाले होते हैं उन लोगों का मोहल्ले में बहुत बदनामी होते हैं। वो भी सोच लेते हैं कि मेरी लड़की हम लोग के लिए मर गई है। दोस्तों, उधर पूजा और संदीप अपना जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। बिताते बिताते कुछ समय बीतता है, 1-2 साल बीत जाता है और उन दोनों के बीच में एक लड़का हो जाता है प्यारा सा। और फिर 1-2 साल बीतता है, फिर एक लड़का हो जाता है, 2 लड़का हो जाता है और 5 वर्ष उन लोगों को बीत जाता है। और जो संदीप होता है उसको अपने घर की याद सताने लगती है, सोचता है क्यों ना अपने घर चलूँ अब। दोस्तों, फिर वो दोनों आते हैं अपने घर। तो घर आते हैं तो कुछ दिन जो पूजा होती है इनके घर वाले संदीप के थोड़ा अच्छे से बर्ताव करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ दिन साल भर बीतने के बाद इसे ताना मारने लगते हैं कि मेरे बेटे को बहका ले, फुसला ले और तरह तरह के इसको यातनाएं देने लगते हैं। दोस्तों, पूजा सुनती और क्या कर सकती थी, लेकिन इसके घर वाले जो पूजा के होते हैं इसको कभी अपने लड़की का मान सम्मान नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारे लिए मर चुकी है। दोस्तों, इसी तरह और 2-4 साल बीत जाता है और जो घर के इसकी सास होती है पूजा की, वो भी इसको बहुत मारते थे और जो भसुर भी होता है वो भी मारने लगता है और जो संदीप होता है उसके कानों में सब तरह तरह के बातें भर भर देते हैं कि तेरी बीवी ऐसी है वैसी है। दोस्तों,
आखिरकार संदीप भी अब पूजा को मारने ही लगता है और एक दिन इसको लेकर बोलता है कि चलो अब हम लोग घर नहीं रहेंगे। दोस्तों लेकर फिर वो मुंबई चला जाता है। दोस्तों कुछ दिन वहाँ पर रहता है, फिर इसको छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों वो अपने घर चला जाता है और पूजा वहाँ पे मुंबई ही रहती है। फिर किसी तरह वहाँ घर आती है। दोस्तों फिर जब घर आती है तो इसको घर में रहने ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि तेरा घर ये नहीं है, तू जहाँ जाने का है जा। दोस्तों पूजा अपने घर भी नहीं जा सकती थी और दोस्तों फिर दोस्तों पूजा जो होती है 2-4 दिन पड़ोस में अपने रहकर किसी घर में मदद मांगकर खा पी रही थी। लेकिन दोस्त जब गांव के लोग जानते हैं तो उस घर वालों को भी बोलने लगते हैं और दोस्त फिर वो पूजा को गांव से निकाल दिया जाता है और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगकर वो अपना जीवन यापन करने लगती है। और जो संदीप होता है वो अपने बोलता है कि मुझसे तेरे से कुछ भी मतलब नहीं है। और पूजा आज भी उस मुंबई के कल्याण स्टेशन पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है। दोस्तों आप लोग को हमारी कहानी दोस्तों मीडिया के माध्यम से पूजा अपनी दर्द भरी कहानी एक सोशल मीडिया पर बताई थी। दोस्तों पूजा का कहना था कि जो भी लड़की हैं छोटी सी उम्र में उन लोगों का प्यार हो जाता है और किसी लड़के के बहकाव में आकर अपना परिवार छोड़कर भाग जाती हैं। और तो उन लोगों से वो कहना चाहती थी कि कोई भी लड़की ऐसा काम न करें। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आप लोग का हमारे दोस्तों आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग अपने राय जरूर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम कल एक नई कहानी लेकर। अब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।